स्वागत है आपका इस स्टेज पर। तो हम लोग सभी को बुलाते हैं चैनूराम मरकाम जी को और टाइप करते हैं चैट में फटाफट वेलकम चैनूराम मरकाम सर, और सुनते हैं चैनूराम मरकाम जी को आज। थैंक यू। तो प्लीज वेलकम मिस्टर चैनूराम मरकाम जी। सर, थैंक यू। थैंक यू ऑल ड्रीम टीम के जो सम्मानित सदस्य आप सब उपस्थित हैं, आप सभी को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। दिल से थैंक यू करता हूँ। और विशेष रूप से नवाज सर का, और मेरे सीनियर जिनकी एक शब्द ने, जिनकी फोन पर हुई एक बात ने मुझे केंगन का इतनी बड़ी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को दिया। सर, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? क्लियर है, क्लियर है। तो आज का जो मीटिंग है इसमें आपने मुझे एक बोलने का मौका दिया सर, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपको, नवाज सर जी को। और हालांकि क्या बोलूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे सामने आप मेरे जो सीनियर हैं, मेरे गुरु हैं, मेंटोर हैं, और जो ज्ञानवान अ, नमाज अहमद सर हैं, तो उनके सामने मेरी नॉलेज इतनी सी बस है। तो मैं अपनी नॉलेज यहाँ पे कुछ भी शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी भी मतलब सीख रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा केंगन के बारे में, मतलब ये 5 साल की जर्नी जरूर हुई है, लेकिन आप लोग के सामने मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, तो मैं अपनी लाइफ की जर्नी और केंगन की जर्नी ही शेयर करना चाहूँगा। तो सर, बात है 2018 की, और उससे पहले की, और थोड़ी सी मैं अपनी लाइफ की जर्नी को भी बताऊंगा, क्योंकि शायद अगर मैं उस जर्नी को, मेरी लाइफ की उस जर्नी को नहीं बताऊं, तो आज का जो स्टोरी रहेगी मेरी वो अधूरी रहेगी। इसलिए मैं, प्रशांत सर, मैं अपनी थोड़ी लाइफ की बिल्कुल स्टोरी। बिल्कुल, मैं ये चाहता भी हूँ कि कैंगन की जर्नी से पहले हर स्पीकर जो भी आते हैं, कैंगन की जर्नी से पहले उनका बैकग्राउंड क्या था, किस किस परिवेश से वो आते हैं, वो जरूर बताएं, ताकि हम लोग यहाँ जो है योद्धा कैसे बना कोई बंदा, एक आम इंसान से योद्धा में टर्न अप कैसे हुआ, उसकी कहानी जानेंगे। तो बिल्कुल मरकाम जी, स्वागत है आपका कि आप अपनी जर्नी बताएं, कैसा क्या कैंगन की जर्नी से पहले पीछे क्या स्थिति थी, कैसे थे, परिवेश क्या था। जी बिल्कुल। अब क्या है, कई बार मैं थोड़ा सा भावुक किस्म का भी हूँ, कई बार बातें ऐसी रहती हैं कि आंखों में ना आंसू भी आ जाते हैं। आपने बिल्कुल मीटिंग स्टार्ट करने से पहले जो है इतनी सारी बातें कह दी कि ये बातों को सब सुन रहा था कि मुझे खुद के ऊपर भी एक तो फक्र भी महसूस हो रहा था कि यार वाकई देखिए 5 साल में कितना चेंज हो गया लाइफ। और लेकिन थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि मतलब शुरुआती दौर पे लोगों ने जब उस समय कहा कि हम्म। कैंगन क्या है यार, ये सब चीजें, तो शुरुआत मैं करना चाहूंगा मेरी लाइफ स्टोरी से। मेरा गांव है कोपरा। मैं कोपरा, ये कोंडागांव जिले का एक छोटा सा गांव है। जैसे वाई के प्रधान सर बोलते हैं ना, मैप में कहीं सर्च करेंगे तो दिखेगा भी नहीं, उतना छोटा सा गांव है। तो मेरा जॉब हेल्थ डिपार्टमेंट में है, मैं आरएचओ हूँ। 2009 में 9,000 रुपए की सैलरी से मैंने स्टार्ट किया था लाइफ की। तो सपने बहुत बड़े थे। 9,000 शुरुआती दौर पे, 21 साल का लड़का, जब उस समय मैं 21 साल का था, तो मुझे जॉब लगी हेल्थ डिपार्टमेंट। पढ़ाई में शुरुआत से ही अच्छा रहा हूँ, तो 12वीं के बाद मैंने पैरामेडिकल कोर्स किया और 1 साल बाद मेरी जॉब लगी। तो 21 साल का यंग लड़के को जब 9,000 की रेगुलर नौकरी लगती है, तो एक रहता है, अरे यार क्या बात है, अपने समाज में, अपने आसपास में, मतलब मुझे नौकरी लगी, बहुत खुशी रहती थी। लेकिन जब मैंने 1 साल 2 साल उसमें काम किया, पता चला कि नहीं यार, 9,000 से तो कुछ होने वाला नहीं है। सपने बड़े थे। सपने बड़े इसलिए थे, शायद उस स्टोरी को, मुझे स्टोरी तो स्टोरी रहती है, इतिहास इतिहास ही रहता है, उसको चेंज नहीं करा जा सकता। वो आई हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था, लगभग पहली दूसरी पढ़ रहा था, तो क्या हुआ कि मेरी मेरी मम्मी का जो है एक गंभीर बीमारी, टीबी से मौत हो गई। उसके बाद एक स्टोरी बताऊंगा सर, शायद आप लोग को बिलीव नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि 5 साल की जर्नी, मेरी लाइफ की जर्नी, 5 साल की जर्नी में क्या होता है, अ, मेरी मम्मी सबसे पहले खत्म होती हैं। उसके बाद उसी बीच में क्या होता है कि 5 साल के अंदर में मेरी माँ भी खत्म होती हैं। और साथ ही एक ही दिन उसी टीबी नाम की बीमारी से ही मेरे मेरे से जस्ट बड़े वाले भाई और मेरे पिताजी, इनकी भी मौत होती है एक ही दिन में सर। हमारे आदिवासियों में क्या है, दफनाने की भी रहती है। दफनाने का, तो हम लोग अपने पिताजी को दफना के घर में आ ही रहे थे, घर में पहुंच ही गए थे, क्योंकि दोनों के दोनों बीमार थे। पिताजी को हमने दफनाया, फिर अपन घर में पहुंचे। घर में पहुंचे और फिर पता चला कि मैं मेरे भाई के साथ हूँ, बिस्तर पे थे, उनका भी तबीयत ठीक नहीं था। जैसे ही पहुंचे तो बोलते हैं, वहां लोगों का भीड़ देखकर बोलते हैं मेरे भाई कि यार क्या हो गया, हमारे घर में इतने लोग कैसे आए हैं। तो
मैं बोला कि नहीं कुछ नहीं। उतने में सर ना मेरे हाथों से मैं उनको ऐसा पकड़ा था, तो उनका भी प्राण छूट गया। हमने ओ, पिताजी को दफना किया, और भाई को भी उसी समय हमने खो दिया। मतलब स्थिति ऐसी बनी कि जितने लोग अंत्येष्टि कार्यक्रम में आए थे, सबके सब चले गए घर, क्या हो गया क्या हो गया। तो उस स्थिति में फिर आप सोच सकते हैं, उस समय हमारी मेरी उम्र थी लगभग 5 से 6 साल 7 साल रहा होगा। तो अब उस समय क्या हुआ, पढ़ाई का जो जितना भी जिम्मेदारी था, मेरे भाई ने लिया। मेरे भाई ने लिया, और वो भी कैसा, कभी तेंदुपत्ता तोड़ने का काम करके, कभी ईंटा बनाने का काम करके, कभी राजमिस्त्री वाला काम करके, ऐसा कर करके पढ़ा रहे थे उस समय। क्या हुआ, 5वीं के बाद मैं आदर्श स्कूल फरसगांव में पढ़ने आया। बाहर पढ़ रहा हूँ तो मुझे पैसे की बहुत जरूरत पड़ती थी। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि मैं भाई को भी मांगता तो भाई भी दो शब्द सुना के देते। तो मैं अकेले में ना इतना फूट के रोता था कि क्या लाइफ यार मेरी। तो इस टाइप की थी सिचुएशन। तो उस समय ऐसा था कि मैं एक एक रुपए के लिए तरसा हुआ था। तो मन में जब रोता था तो ऐसा मतलब, सॉरी, मैं थोड़ा सा, तो जब रोता था सर, तो अपने अंदर में एक चीज तो ठान लिया था, एक दिन बनूंगा तो बड़ा आदमी बनूंगा। इस गरीबी नाम की चीज को खत्म करनी है मुझे, ये ठान लिया था। और नौकरी जब लगी, तो वो जो अभाव की जिंदगी ने ना मेरे अंदर में सपने का बीज डाल दिया था। तो एक मौके की तलाश में था। लेकिन नौकरी से क्या हुआ, नौकरी से वो छोटी सी क्या थी, इनकम, छोटी सी इनकम से तो हम अपने सपने पूरा कर नहीं सकते थे। तो मैं क्या किया, एक जगह लखनपुरी है, कांकेर के पास एक गांव है, वहां पे कंप्यूटर सेंटर पढ़ने जाता था। कंप्यूटर सेंटर में कोर्स करने जाता था। तो वहां पे दो जो मेरे दोस्त बने बाद में टीचर थे, तो उन लोग कंप्यूटर सिखाते थे। जैसे अपन एंट्री करते थे, उन लोग बड़ा मोटिवेशनल बातें बोलते थे, एकदम पॉजिटिव बातें बोलते थे। मैं बोलता था यार इन लोगों के अंदर में ऐसा क्या चीज है भाई, मैं जैसे ही एंट्री करता हूँ इन लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। तो धीरे से क्या हुआ, उन लोग मेरे से दोस्ती बढ़ाया पहले। फिर एक चीज के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, डायरेक्ट सेलिंग को। और मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से बहुत ज्यादा चिढ़ था, बहुत ही ज्यादा चिढ़ था। ये लगभग 2011 के आसपास की बात है। तो उस समय उन लोगों ने मुझे क्या किया, चलो यार एक दिन आपके घर में अपन आते हैं ऐसे करके। और उन लोग अपने सीनियर को ले आए। सर आप प्रशांत सर, आप जान रहे होंगे कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ जी एक जी। सोमेश सोमेश साहू करके कांकेर से लीडर थे। वो आए और उस कंपनी के बारे में बताएं। बोलते हैं कि 16,000 लोगों को जब टीम बनाते हैं, तो एक हम डायमंड का पायदान पे आते हैं, जहाँ पे हमको इनकम आती है 29 लाख रुपए। ऐसा प्लान दिखाते दिखाते जब लास्ट डायमंड वाली पारी आती है, डायमंड जब लिखते हैं 29 लाख रुपए, और इतना मतलब खर से ऐसा पेन को ना अपनी कॉपी के ऊपर इतना खर से खींचते हैं कि वो पन्ना ही फट जाता है। तो बोले 29 लाख, ये बात मेरे माइंड में जो है ना क्लिक करा। 29 लाख, तो उस समय 29 लाख आज से मतलब 2012 के आसपास की बात है। तो 29 लाख, ये चीज मुझे मेरे माइंड में क्लिक किया। और उस शख्स ने एक चीज और भी बोला कि यार 134 लोगों ने ना इस काम को मतलब हासिल कर चुका है, 134 लोगों ने पूरे भारत से। तब मुझे बोला, मैं क्या बोला, अगर 134 लोग कर सकते हैं तो मैं कर ही सकता हूँ। तो ऐसा करके मैं उस एक कंपनी में ज्वाइन हुआ था। उस कंपनी में ज्वाइन हुआ 29 लाख को देखकर। मैं ये नहीं देखा कि डायमंड बनने के लिए 16,000 लोगों की टीम बनानी पड़ती है। मैंने ये देखा कि 29 लाख रुपए मुझे पाना है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मौके की तलाश में था। तो मौका मिला एक कंपनी के रूप में, उसमें जैसे ही ज्वाइन हुआ, 4-6 महीने काम किया था, बंद हो गई। फिर वही कंपनी दूसरा अपना नाम, अपना प्रोडक्ट चेंज करके अपना नाम बदल कर आया, उसमें भी काम करके देखे। हुआ कुछ नहीं, 5-6 साल का समय बीत गया। 5-6 साल का समय, वो समय जो गोल्डन पीरियड था मेरे लिए। शायद उसमें अगर पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया होता, तो पढ़ाई में थोड़ा सा स्थिति मेरी ठीक ठाक ही रही है शुरू से, तो शायद पीएससी की दौड़ में मैं भी रहता। होता नहीं होता बात की बात है, लेकिन उस दौड़ में मैं भी शामिल होता। लेकिन हुआ क्या था कि मैं बीएससी भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। जो बंदा इंटेलिजेंट था पढ़ाई में, बीएससी बीएससी को करने के लिए मुझे 5 साल लग गया। फर्स्ट ईयर में मैं 3 बार फेल हो गया। कल केमिस्ट्री का पेपर है, मैं आज भी जाके उस कंपनी का लोगों को रात को क्या करता, प्लान दिखाता। इतनी जुनून, इतनी मतलब नशा हो चुका था। और आप सब जानते हैं, एक बार किसी आदमी को ये जो नशा हो जाए ना डायरेक्ट सेलिंग का, वो उतरता नहीं है कभी। तो फिर वो कंपनी बंद हो गई। बंद होने के बाद फिर हम वो ऑनलाइन वाला शॉपिंग कोई कंपनी आई, फिर एटीसी कॉइन करके कॉइन वाला मार्केट आया, बिटकॉइन का
नाम दिखा दिखा के हमको उसमें भी कुछ दिन काम करे। तो समझ में आया कि ये सब चीज़ों से कुछ होना नहीं है। अब भैया अपना नाम प्रतिष्ठा खराब नहीं करना है। जो भी है नौकरी से अपन गुजर बसर कर लेंगे। ये सोच के मैं बैठ गया था चुपचाप से। उसी बीच में क्या आता है, एक मोहंती सर ने मुझे कॉल किया। यार एक ऐसा ऐसा चीज़ है, हालांकि मैं सुना हुआ था आप कांकेर डेमो देखने के लिए आओ। तो मैं मेरे गांव आया हुआ था, तो गांव से मेरे गांव का मेला था, तो मैं गांव से फिर कांकेर चला गया डेमो देखने के लिए। तो डेमो देखने के लिए चला गया, डेमो तो देख के आ गया। लेकिन बस वही था, जैसे सबके मन में रहती है, पैसे नहीं है। मैं उस वाली कंपनी में 3.5 लाख रुपए का लोन लेके पूरा प्रोडक्ट खरीदारी किया था। और मेरे सीनियर को 1 लाख रुपए दे दिया था, उसने बोला कि आपके लिए अच्छा पोजीशन बनाएंगे, ये सारा चीज करके कैश 1 लाख रुपए उनको दे दिया। बाकी का प्रोडक्ट खरीद लिया। और प्रोडक्ट ऐसा था, एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्ट था, तो पूरा मतलब जाम हो गया। मतलब 3.5 लाख रुपए लोन ऑलरेडी। कैंगन की जब बारी आई तो पैसे थे नहीं। मार्केट से उठाने की कोशिश किया तो मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था। अब उम्मीद भी कहीं दिख नहीं रही थी। तो एक दिन प्रशांत सर का ही कॉल आता है। प्रशांत सर बोलते हैं, देखिए चैनू जी, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है। शुरुआत का पहला मशीन में आपको 13 हजार मिलेगा, दूसरा में 13 हजार मिलेगा, लेकिन तीसरा मशीन से इसकी खूबसूरती देखिएगा, ऐसा करके बोलते। मतलब तीसरी मशीन, जैसे ही तीसरी लाइन आप डायरेक्ट खोलते हैं, वो बंदा भी अगर सेल करेगा, आपने उसको डायरेक्ट लगाया तो 26 हजार तो आएगा ही आएगा। लेकिन 8 पॉइंट के अंतर्गत में उस बंदे के माध्यम से भी जितनी मशीनें सेल होंगी, उससे भी आपको 26 हजार रुपये आने लगेगा। ये बात ना फोन से हुई थी, और वो बात मुझको जो है क्लिक कर गई। तो सर लोगों के साथ ही ऐसा बना कि यार चलो ठीक है, कंपनी इतनी बड़ी है, सारा चीज है। तो सभी छत्तीसगढ़ के जितने भी लीडर हैं, एक मौका बना कि ऑफिस को देख के आते हैं। हम सब लोग मिल के चले गए बैंगलोर। गांव का बंदा, बैंगलोर वैंगलोर कभी कुछ नहीं। तो मैं बैंगलोर चला गया। जब इस बैंगलोर में अपन जब चले गए, तो उसका ऑफिस जब देखा, ऑफिस इतना बड़ा कॉर्पोरेट लेवल का ऑफिस मैं जीवन में पहली बार देखा। मैं जैसे ही पहुंचा, बस ऐसे आसमान में देखे जैसा उसकी ऊंचाई को ही देख रहा था कि यार इतनी बड़ी कंपनी भाई, ऐसे करके मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। तो जैसे घुसे ऑफिस में, वहाँ का सारा चीजें दिखाया गया। फिर इंदौर से कोई और भी सर आए हुए थे, उसने हमको ट्रेनिंग दिया, इस बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी दी। मैं नीचे उतरने के बाद फिर से वही पूछ रहा हूँ, वाई के प्रधान सर को भी पूछ रहा हूँ, सर इसमें कैसा 2A का कैसे इनकम आएगा, 3A का कैसा आएगा, हमको दो ही लाइन में काम करना है कि कैसे करना है। और उस समय तक अगर शायद अगर मैं सही गलत ना हूँ तो बिजनेस के प्लान के बारे में भी ना उतना ज्यादा किसी को पता नहीं था। बस कोई 2 लाइन सही। बता रहे थे, कोई 3 लाइन बता रहे थे, अपने अपने हिसाब से बता रहे थे। तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं। उसके बाद फिर मैं फिर से बैंक गया, लोन के ऊपर लोन लिया, लोन के ऊपर लोन लिया। अब मुझे घर वालों को किसी ने क्या बता दिया, ये पानी पीने वाला कोई मशीन लाया है। उस समय जूनियर 2 की बात कर रहा हूँ, 1.5 लाख की सही है। मशीन। मेरे घर मेरे भैया का क्या शब्द था, तू पागल है क्या, पानी पीने वाला मशीन, इतना महंगा मशीन, इतना बेवकूफी वाला काम करता है। ऐसा करके बहुत जोर से चमका है। अब मैं इसको लेके कहाँ जाऊँ, किसको डेमो दिखाऊं, समझ में नहीं आया। और मेरा दोस्त है चंद्रकांत राणा, शुरू से उसके साथ अच्छी दोस्ती रही है। उसको मैं दोस्ती दोस्ती में सेटिंग कर लिया। कैसा बोला कि यार राणा, ऐसा ऐसा चीज है, देखो इतने दिनों तक अपन यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तो हो सकता है भाई, अगर जापान की चीज है और हिस्ट्री बता रहे हैं कि पिछले 45 वर्षों से पूरी दुनिया में इसका काम है, तो हो सकता है अगर इसका रिजल्ट वाला चीज रहे तो काम कर जाएंगे, आप भी मशीन लगाओ। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही चंद्रकांत ने मशीन लगाया, उसके घर में भी उसके साथ उसके घर वालों ने बात करना छोड़ दिया। और जब फील्ड हम लोग जाते थे, बाइक में जाना है, बड़ा सा बैग लेके पीछे तरफ मशीन को लादता था मैं, टंकी में एक बैग रखता था, वहां पे अपने फाइल्स रखते थे। और साइड में डिग्गी में अपना मोटर को रखता था, क्योंकि उस समय कैंगन वाटर के बारे में लोग नहीं जान रहे थे, तो हम पानी को लेके नहीं जा सकते थे, और पानी को लेके जाते तो हम लोग को फिर बेवकूफ़ी समझते। तो ऐसा करके जब हम लोग देर रात घर पहुंचते थे, तो चंद्रकांत राणा के घर में उनकी मम्मी जो बोलने लगी, अरे अपने यहाँ लड़के को क्या हो गया है आजकल, कोई मतलब कुछ बैगा, मतलब कुछ टोटका वोटका कर दिए हैं क्या, इन लोग घूमते रहते हैं, रात भर घूमते हैं, क्या करते हैं, ऐसे करके। उनके और मेरे घर का मतलब मेरा उनके घर में जाना लगभग बंद ही हो गया, उनके पिताजी भी बात बात करना छोड़ दिए। क्योंकि और राणा उसी उस बीच में समय जो है ऑलरेडी जॉब में था, टीचर था, वो सरकारी नौकरी में था। हाँ, तो अच्छा अच्छा चल रहा था, अचानक से ये लोग घूमने लगे तो उसके घर में बराबर है। जी जी हम्म। जी।
और उसी बीच क्या होता है सर, वो जो पिछले वाली कंपनियों के अब जानते हैं यारी दोस्ती रहती है, अब सब बिखर गए इधर उधर। तो कोई ब्लू पे मैक्स लेके आया, कोई कुछ लेके आया, तो उन लोग बोलते हैं चैनू जी आप कैंगन वाटर में जाके कहाँ फंस गए यार, गांव वाले बंदा हो, दो चार लोगों को आप दो चार लोगों को आप सेल कर सकते हो यार दोस्ती में, परिवारजनों में। लेकिन यार क्या लगता है आप सीख से कर लोगे क्यों ना भाई, कर लोगे क्या? मैं बोला सर मेरे अंदर इतनी काबिलियत तो है, अगर मैं सही लीडर, अगर कोई लीडर मुझे सही सपोर्ट कर दे तो मैं कर तो जाऊंगा। ये अपने अंदर में होता था, लेकिन जब फील्ड में निकलता था डेमो करने के लिए, लोग मुंह पे बोलते थे नहीं। तो मतलब बहुत तकलीफ तो होती है। वही तकलीफ मुझे भी होता था, तो मैं क्या करता था, अकेले रहता था रूम में, आता था दर्पण में खड़े हो जाता था, बोलता था चनू देख यार आज नहीं बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर तू बहुत मतलब अपने आप को ये बोलता था चैन इस धरती पे ना तू ना बहुत बड़ा काम करने के लिए आया हुआ है, तेरा जन्म यूं ही आए और चले गए वाला में नहीं है। इस धरती पे तू आया है तो कुछ करके जाना है, कुछ लेगेसी ऐसे छोड़ के जानी है कि हम इस दुनिया में नहीं भी रहें, तो जब नहीं रहें तो वो खालीपन लगना चाहिए यार कि एक बंदा था यार लोगों के लिए, मतलब चाहे समाज सेवा हो चाहे कुछ भी हो, तो वो लेगेसी छोड़ के जाना है। तब छोटी छोटी बातों पे अगर तू निराश हो जाएगा तो कैसे काम बनेगा? ये करके मैं अपने आप को मिरर के सामने जाके खड़ा होके समझाता था। ये सिलसिला लगातार चलता गया चलता गया। फिर ये दो चार मशीन लगी, दो चार मशीन लगने के बाद हुआ क्या, लगभग 70 डेमो हुआ, मशीनें नहीं, एक भी नहीं लगा। फिर मैं निराश हो गया। जब भी निराश होता तो अपलाइन सीनियर लोग के साथ तो बात करता ही था। तो ऐसा करते 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 क्या हुआ, हर्डल्स तकलीफें तो आती ही हैं। एक बार ऐसा भी था कि 3-4 महीना तक एक भी मशीन नहीं लगी, उस समय लगा कि एकदम ही निराश हो गया, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यार, छोड़ो यार हटाओ यार, ये सब बातें भी आती थी। लेकिन लगे रहे उस समय सिक्स से एक सपना होता था सर, सिक्स से बनना एक सपना होता था। मतलब सिक्स से का जो जुनून था, सपना था, मतलब दिन रात वो माइंड में इस कदर से हावी हो चुका था कि करना है यार, करना है यार, छत्तीसगढ़ का टॉप 10 या टॉप 26 में आना है यार। इतना बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा हाइप था कि सिक्स से मतलब बहुत बड़ा रैंक। और वाकई है भी, सिक्स से मतलब उस समय था, लेकिन आज तो खैर बहुत सारी सिक्स हैं तो नहीं कह सकते उसके बारे में ज्यादा कुछ, लेकिन वो हाइप था। तो लगातार चलता रहा। तो 18 मैंने जुलाई 18 मेरी मशीन लगी थी, तो 21 में 3 साल के अंदर में मैंने सिक्स किया था। जैसे मैंने सिक्स किया, अब शुरुआत होती है ऐसा भी कि ये सिक्स किया, सिक्स करने के बाद अ, मेरे टीम में थोड़ी सी राजनीति चालू हो गई ऊपर के सीनियर लीडर्स का। तो टीम बिखर गया। सॉरी, 1 मिनट सर। हाँ हाँ, कोई नहीं। टीम बिखर गया सीनियर्स के राजनीति के चलते। तो एक सीनियर को मैंने पूछा, तो सीनियर मेरे जो लीडर हैं सीनियर में से बोले यार या तो फिर तुम किसी भी एक लीडर के साथ पकड़ के चलो, चाहे वो जो भी लीडर हो, या फिर तुम ऐसा करो अपना एक अलग रास्ता बना लो। तो मैं, जैसे कि नवाज सर आप और प्रशांत सर, 1 साल पहले मैं ड्रीम टीम का हिस्सा था। फिर मैं वहां से आउट हो गया क्योंकि मेरी टीम दूसरे साइड में चली गई थी और मैं इधर आ गया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस टीम के साथ रहूं, कैसा करूं। लेकिन अभी मैं ईमानदारी से अगर बोलूं तो ये जो ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं होने की वजह से मैंने जो लॉस किया है, मैं अपने आप को ये महसूस कर रहा हूँ 1 साल के अंदर में मेरे अंदर में बहुत बड़ी काबिलियत आ सकती थी, एक लीडरशिप आ सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बस इधर उधर होने के चक्कर में हुआ क्या, मेरे अंदर का जो लीडरशिप या जो बूस्ट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब जब से मुझे आप लोगों ने दोबारा मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद, सबसे पहली चीज तो ड्रीम टीम में फिर से आपने मुझे एंट्री किया, इसके लिए मैं दिल से आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ सर। अब मैंने कसम खा लिया मैं भले देर से कामयाब होऊंगा, लेकिन जो लीडर मेरे साथ जो राजनीति करे उसके चक्कर में मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रीम टीम के साथ रहूंगा और ड्रीम टीम का जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए काम करूंगा। हालांकि नवाज अहमद सर मेरे सीनियर में से नहीं हैं, क्रॉस लाइन में से हैं, मगर मैं नवाज सर के साथ भी लगातार गाइड करते रहते हैं मुझे। जो भी चीजें रहती है मैं उनके साथ प्रॉपर बातें करते रहता हूँ। और प्रशांत सर के साथ जब भी, एक चीज मजेदार बात बताऊं, जब भी कभी भी ऐसा हुआ कि जहाँ पे काम नहीं बन सकता है
या चाहे फिर क्या हुआ बीच में किसी की मशीन नहीं आ रही है, या फिर किसी बंदे ने आरटीजीएस करवा लिया, आरटीजीएस करवाने के बाद बोल रहा है कि नहीं यार हमको पैसा लौटा दो। उन तमाम जितने भी तकलीफें आई, उन सारे जगहों पे अगर किसी ने साथ दिया तो सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा ने दिया। तो सर लोगों के लगातार लगातार सहयोग से काम ऐसा चल रहा है कि अभी चंद्रकांत राणा का 6 से लगभग हो ही चुका है, और चंद्रकांत के साथ एक घनश्याम नेताम है, उनका भी लगभग लगभग 6 से होने को है। तो शुरुआती दौर पे लगता है कि हर किसी को कि यार मेरे से काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जो नए लोग हैं, उन सारे लोगों को यही कहना चाहूंगा, हर किसी से काम हो सकता है। हर वो बंदा इस काम को कर सकता है जिसका वाई क्लियर है कि क्यों इस काम को करना है। और क्या होता है ना, कोई भी ऐसा चीज, गतिमान चीज भी अगर किसी जगह पे, अगर वो अपनी गति पे नहीं है, मान लो कि अपन ये कह सकते हैं कि कोई बाइक है या फिर गाड़ी है, जैसे मैं अभी गाड़ी पे हूँ, इसको अगर मैं धक्का दूं, बहुत ज्यादा ताकत लगेगी, बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। लेकिन एक बार जब यहाँ से अपनी स्थिति से थोड़ा सा आगे, जब अपनी गति पे आ जाएगी, गति पे आएगी, तो जब हम ताकत भी लगाएंगे ना, ये गाड़ी बहुत तेजी से जाने लगेगी बंद हालत की स्थिति में। वही है कि जब तक हम काम को स्टार्ट नहीं करे हैं, हम एक ऐसा स्थिर अवस्था में हैं जहाँ पे ना हम हिलने डुलने की स्थिति में ही नहीं है, अपन घर पर ही हैं, घर से निकलने की स्थिति में ही नहीं है, तब तक ये लग रहा है कि ये काम बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। शुरुआती दौर पे होता है। मैं भी क्या करता था, मेरे सीनियर रायपुर से, भिलाई से, मैं यहाँ बस्तर से, हर दिन तो कोई सीनियर आके डेमो नहीं कर सकता ना। तो वो जब मेरे अपलाइन आते थे, जब वो डेमो करते थे, मैं क्या करता था, मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड में रख देता था। वो किस जगह पे कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, उसको मैं हर समय सुनते रहता था, जब अकेले में रहता था, खाली जब रहता था। तो सबसे बड़ी चीज मैंने क्या किया, एक या दो चार डेमो देखने के बाद, डेमो मैंने खुद से स्टार्ट किया। डेमो स्टार्ट किया तो मेरे से होने लगा, हालांकि गलतियां होने लगी, लेकिन गलती करते करते ही, अब सामने वाले को थोड़ी पता है कि हम गलती कर रहे हैं। कई बार क्या था, गिलास नीचे गिर जा रहा है, कई बार हम अल्कलाइन दिखाना चाह रहे हैं, कुछ और हो जा रहा है, या फिर हम मतलब एक सीक्वेंस में नहीं दिखा रहे हैं। इस टाइप से स्थिति बनती थी, लेकिन अब ऐसा है, तो जब धीरे धीरे धीरे, ये तो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस का गेम है, जितने ज्यादा बार अपन खेलेंगे उससे मतलब बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो प्रैक्टिस का गेम है, बार बार अपन प्रैक्टिस करते रहे, होते होता गया। शुरुआत आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट किसी यार दोस्त को ना दिखाना चाहें, तो अपन शुरुआत करना चाहें तो क्या करिएगा, घर के ही कोई सदस्य हो, अपनी चाहे पत्नी हो, अपनी घर के भाई हो, बहन हो, उन्हीं को पहले डेमो दिखाइएगा, अपना झिझक दूर करने के लिए। झिझक जब दूर होने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा, जब काम स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे मैंने गलती किया। नेक्स्ट। हाँ, तो आ, जब नेक्स्ट डेमो करने जाएंगे तो पिछले बार जो गलती हुआ था, वो गलती अपन दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। कोई पूछ रहा है कि आपने जो ड्रीम पूरा किया, हाँ, तो शुरुआती से मेरा क्या था, एक ड्रीम था, एक सपना था कि बंद गाड़ी में चलूं। क्योंकि बाइक से जब जाते जाते क्या होता था, बरसात के दिन में कीचड़, अपन देखते हैं बरसात के दिन में अक्सर ना, कीचड़ हमारे शर्ट के ऊपर फेंका जाता था। वो चीज मुझे बहुत तकलीफ देता था, बहुत तकलीफ देता था। तो मैं ये सोचता था कि यार एक दिन ना, अपना मतलब शुरुआत से मेरे लगभग लगभग हर गाड़ियों का, हर ब्रांड की गाड़ियों का मुझे नाम, उसकी मॉडल, सारा चीज पता है। हालांकि मेरे जेब में जब पैसा नहीं भी होते थे, 2-2.5 हजार रुपये भी रहते थे, तो भी मैं कार का शोरूम में जाता, देख के आ जाता था कि यार कौन सी कार लेनी चाहिए। पैसे थे नहीं, लेकिन कैंगन के माध्यम से, थैंक्स कैंगन, कि उस लड़के को जो मतलब जो कभी कार केवल सपना देखता था, और उस जैसे ही अपने मैंने फोरे किया, फोरे करने के बाद फिर मैं मशीन, सॉरी, अपना अ, सपनों की कार लिया, सियाज की कार लिया। ये लगभग मेरी 25 मशीन हो चुकी थी। और उस समय बहुत जरूरी भी था कार लेना, क्योंकि मेरी टीम को गति भी देना था। और हमारे तरफ ऐसा था कि मेरे टीम में कोई भी बंदा कार वाला नहीं था, बस वही मैंने बताया ना कि शुरुआती दौर पे अपना बाइक के ऊपर ही मशीन को लादना है, इस टाइप के सिचुएशन में वो थोड़ा सा ऑड लगता था। लोग बहुत मजाक भी उड़ाते थे, बोलते थे कि तुम हेल्थ डिपार्ट वाले हो, गांव वाले तुमको डॉक्टर बोलते हैं। हालांकि हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र लेवल पे रहती है हमारी जॉब, तो गांव वाले हमको डॉक्टर ही बोलते हैं। तो ये बोला जाता था लोगों के द्वारा कि तुम अगर
प्रैक्टिस भी करते, प्राइवेट प्रैक्टिस करते तो एक अच्छा खासा पैसा बना लेते, लेकिन तुम ये पानी बेचने वाला कहाँ, मूर्ख बनाने वाला काम। इस तरह से मतलब बहुत ताना मारते थे, लेकिन सपने बड़े थे तो करते गए करते गए। तो हम शिक्षे हो गए, कार का सपना भी पूरा हो गया। इस तरह से लगातार काम कर रहे हैं, और ये जो समस्याएं तकलीफें आती हैं ये तो आती ही रहेंगी, लेकिन म्यूट हो गया चैनल सर। अगर आपका क्लियर है तो आप इस काम को कर जाएंगे। वैसे प्रशांत सर, मुझे बोलना 1 घंटा है, 20 मिनट बाकी है। अब मैं किस चीज़ के ऊपर चलिए, बात मैं करूं? आपसे कुछ, मैं समझ रहा हूँ बातों को। कई सारे ऐसी चीजें हैं जो, एक बात जो मैंने आपको कही इनके इंट्रोडक्शन में, कि सादगी और विनम्रता इनका जो गहना है, आप समझ सकते हैं कि जिस सादगी से और जिस दिल से ये बातें कर रहे हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि ये आपके दिल तक पहुंच रही होगी। और ये कोई किताबी बातें नहीं कर रहे, ये अपने जिंदगी के वो क्षण आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो पुराने लोग हैं, जो अभी नेहा मैडम ने लिखा कि चैनू सर आपने अपना सपना एक पूरा कर लिया कार के बारे में, वो भी बताइए, मैडम लिख रही थी, क्योंकि मैडम उस कंपनी में इनकी अपलाइन थी, नेहा मैडम। बिल्कुल सर। ठीक है। तो वो इस वजह से, क्योंकि उनको रिकॉल हो गया, ये जो बातें जो कर रहे हैं ना, ये मुझे रिकॉल हो गया। ये हम लोग अपने पुराने समय में चले गए। आप समझिए कि अभी तक की जो इन्होंने जर्नी शेयर की, उसमें से कुछ दो तीन पॉइंट आपको विशेष तौर पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक तो आप समझिए कि इन्होंने क्या बोला कि जब भी किसी के पास जाते थे, तो जब इन्होंने बिजनेस ज्वाइन करने का निर्णय लिया, तो इनका बैकग्राउंड क्या था। उससे पहले जिस कंपनी में ये थे, वहां पर ये फेल हो चुके थे। उस कंपनी में सभी लोग फेल हो चुके थे, क्योंकि कंपनी बंद हो गई, बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, जो पहली कंपनी थी पहले, तो वहां से फेल्योर का टैग लगा हुआ था। और वहां पर प्रोडक्ट कितने आते थे, 200, 500, 700, 800, 1000 रुपए के मैक्सिमम, 1000, 2000 रुपए के मैक्सिमम प्रोडक्ट होंगे, 2, 4, 5 हजार रुपए से ज्यादा का प्रोडक्ट नहीं था। और अचानक से जंप कहाँ मारे, सीधा 1.5 लाख रुपए। उस समय एक 55 की मशीन आती थी, 3 प्लेट वाली, जो अभी 4 प्लेट में अपग्रेड हो गया, 2,18,000। वहां से आया। जब इन्होंने निर्णय ले लिया, ठीक है, निर्णय लिया, निर्णय लेने के बाद सबसे बड़ा सवाल किसने खड़ा किया, घर से। इनके जो बड़े भाई थे, जिन्होंने इसको उनको पोसा पाला, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, उनका क्या कहना था कि पागल हो गया तू, ये क्या कर रहा है। ठीक है, पानी की मशीन। आप समझिए कहाँ से प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद इन्होंने राणा को अपने साथ लिया, एक दोस्त को किसी तरीके से साथ में लिया, जो इन्होंने बोला भी, सेटिंग किया उनको। तो दोस्त को जैसे हम लोग शुरुआत में सेट करते हैं, तो दोस्त को किया, तब उसके घर में उनकी माँ लोग परेशान हो गई कि कहीं चैनू ने उसको कुछ खिला पिला तो नहीं दिया है। गांव घर में आपको पता है, बैगा बोलते हैं इधर की, मतलब कि कहीं बैगा होगा से कुछ पड़वा अड़वा तो नहीं दिया, कोई पानी मंतर मार के तो नहीं पिला दिया है। जो दिन रात ये दोनों घूमते रहता है बैग ले लेकर के, क्योंकि वो भी मास्टर की नौकरी में था, टीचर की नौकरी में, सरकारी नौकरी में, ये भी सरकारी नौकरी में। इन लोगों को लगा पानी की मशीन है, कहीं पानी में कुछ मिला उला करके इन लोगों को पिला तो नहीं दिया। जादू जादू जो करते हैं, उस हिसाब का कोई जादू या टोना तो नहीं कर दिया, गांव में बहुत चलता है। आप समझिए कि चैनू इसको चैनू मरकाम को उसके घर वाले देखना तक नहीं चाहते थे। ये स्थिति हो गई थी शुरुआत में कि राणा के घर वाले इनको देखना नहीं चाहते थे। ठीक है। और ये जब भी परेशान होते थे, तो हम लोगों से बात होती थी कैसा क्या हो रहा है, तो सब कुछ ठीक है, बेहतर हो जाएगा। जहां डेमो दिखाते थे, आदमी उस समय मुंह पर ना बोलता था। जैसे आपके मुंह पर कोई दरवाजा बंद कर दे, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये जो बातें कही जा रही है ना, तो आपको जो लोग अभी नए आए हैं, ठीक है, तो उनको लग रहा होगा कि ये तो मेरी कहानी बताई जा रही है। ओवरऑल द पूरी स्टोरी का जो सारांश ये है कि मुंह पर ना बोल दिया, घर में मनाही हो गई, यार दोस्त के यहाँ जो है ब्लॉक कर दिया गया अपने को। बात समझे, ऐसा जैसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देते हैं ना, वैसे घर वालों की नजर में इज्जत खत्म हो गई। गांव वाले बोलने लगे क्या कर रहा है, पागल हो गया है। सारी समस्याएं, जादू टोना तक का जो है अपने ऊपर इल्जाम लग गया। बट ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला, जो कहा जाता है टिके रहो सफल हो जाओगे। इस लोगों ने मुंह पर मना किया, सब कुछ किया, बट उस परिवेश से आने वाला लड़का आज 6 से 2 हो रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, टिके रहो सफल हो जाओगे। जब ये आप, मैं इनके गांव भी गया हूँ, चैनू जी के गांव भी गया हूँ। मैंने वहां मीटिंगें ली है, मीटिंगें करी है, मैं घर गया हूँ इनके, इन लोगों के घर देखे हैं, हालात देखे हैं, स्थिति देखी है। मैं उधर 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन जो है पूरे इलाके में घूमा हूँ। रात में रुका हूँ गाँव में। मैं मुझे रहन सहन पता है, सभी कुछ।
इस वजह से मैं बहुत मतलब अच्छे से बता सकता हूँ कि क्या परिस्थिति है। जहाँ पर आरओ लगना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वहां पर कैंगन मशीन लगना ये तो मतलब अविश्वसनीय है, कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते। जितने भी फोटो आप देखते हैं ना कि घर में छप्पर है इतना इलाके का, वो सब फोटो लगभग आपको इनके इलाके से मिल जाएगा। और वहां पर जो कैंगन का जुनून है आप समझ भी नहीं सकते। ठीक है। और आने वाले समय में आपको एक से एक लीडर आपको देखने सुनने को मिलेंगे, जैसे इन्होंने राणा जी का जिक्र किया, वो भी सिख से अभी हो रहे हैं। तो कुल सर अपना मिलाकर गाँव के मैं सर, जो हमेशा क्या। प्रशांत सर, अपना गांव हाँ छोटा सा है, आपने देखा हुआ है। उस गांव से बिल्कुल। 3 सिक्से होने वाले हैं, 3 सिक्से। मुकेश को सोचिए, राम का भी बहुत जल्द। सोचिए, उस गांव से 3 सिक्से होने वाला, एक समय ऐसा आएगा कि गांव के बाहर जो नेम प्लेट लगता है ना, हर घर के बाहर में नेम प्लेट लगता है, या गांव के बाहर जो द्वार बना रहता है, आप जाएंगे गांव साइड में तो जो गांव एंट्री करते हैं तो एक द्वार बना हुआ रहता है सरकारी, एक सीमेंट का ऐसा द्वार बना हुआ रहता है। आने वाला समय ज्यादा दिन नहीं है, उसमें एक लाइन और लिखा जाएगा, यहाँ कैंगन के सिक्से रहते हैं। ठीक है। आने वाले समय में आप देखेंगे यहाँ पर -3 है, ये कैंगन गांव नाम हो जाएगा। जैसे मैं आगे, मेरा प्लान है आगे जा करके कि कैंगन कॉलोनी बनाऊंगा और उधर रहेंगे अपन लोग सब, कोई जो -3 लोग होंगे कहाँ रहेंगे, अपन उधर ही रहेंगे, सबका उधर ही टाउनशिप रहेगा, उधर ही सब कुछ होगा। आगे जाके बताया ना कि पैसे खर्च कैसे करने हैं, उसका एजुकेशन लूंगा, अभी तो सिखा रहा हूँ कैसे पैसे बनाने हैं। बाद में आने वाले 5 साल के बाद ना वो सब करेंगे। ठीक है, आप देखना आगे आगे लाइफ अलग हो जाएगी। आज से 3 साल 4 साल पहले, 5 साल पहले, जो चैनू को मैंने जब पहली बार फोन किया था तो मुझे याद है चैनू का सिर्फ एक सवाल था कि सर आपको क्या लगता है, मैं मेरे से हो जाएगा सर, क्योंकि मेरा जो इलाका है आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है सर कि मेरे से हो जाएगा, इसका सिर्फ एक सवाल था। ये सवाल नहीं था 1.5 लाख का रुपए, मशीन महंगी है, ये सब वो सब कोई सवाल नहीं था, क्योंकि इनको पता था कि सर ने अगर फोन किया है और मैंने एक ही बात बोला था, यस। बोले सर आपको क्या लगता है मैं सिक्स से बन जाऊंगा। तो मैंने कहा था कि हाँ आप सिक्स से बन जाएंगे मुझे लगता है, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। जब पहली बार आप किसी को फोन करते हैं उस समय की बात, ये शुरुआत की समय, जिस समय हम, मेरा टीम मुश्किल से 4-5 लोगों का होगा, 5-7 लोगों का होगा, उस समय की कहानी बता रहा हूँ। मेरे नीचे 5 मशीन होगी, 4-5 मशीन मैक्सिमम होगी, 5-7 मशीन, 10 के नीचे ही होगी। उस समय मैंने चैनू को फोन किया था, और चैनू ने सिर्फ एक बात पूछा कि सर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो मेरे साथ काम किए हैं, आप मुझे जानते हैं सब कुछ, क्या मुझसे ये बिजनेस हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि हाँ मैं आपको जानता हूँ और मुझे पता है कि आपसे ये बिजनेस हो जाएगा, आप सिक्स से हो जाएंगे। तो इसने बोला सर ये बड़ी बात है, आप अगर बोल रहे हैं, आपका विश्वास अगर मेरे प्रति है, तो सर मुझे भी यकीन है मैं हो जाऊंगा। फिर इसने बोला सर पैसे, फिर इसने पूछा मशीन का दाम क्या है। अभी आप समझिए, इसने पहले नहीं पूछा मशीन का दाम क्या है, मैंने बताया यार 1,55,000 की मशीन आती है। तो बोले सर वो तो पुरानी कंपनी में सारा कर्जा है, 3.5-4 लाख रुपए का कर्ज है सर, मेरा सिविल उविल सब खराब हो गया है, ये वो सब प्रोडक्ट प्रोडक्ट खरीदवा करके जो भी कहानी थी। बोले सर बट आप बोल रहे हैं ना सर, मैं कुछ भी कैसे भी व्यवस्था करता हूँ, मेरे पास ना कुछ बचे हुए पैसे लगभग 50,000 रुपए हैं, आई थिंक मुझे याद है। चैनू ने कहा सर मेरे पास 50,000 रुपए हैं, तो सर मैं 50,000 रुपए भेज देता हूँ। तो मैं बोला 50,000 रुपए नहीं चैनू, 1.5 लाख रुपए की मशीन है। तो बोले सर 50,000 रुपए मैं आपके अकाउंट में भेज देता हूँ। तो मैं बोला नहीं नहीं आप रखो, और जब पूरे 1.5 लाख पुर जाए तो भेज देना। बोले नहीं सर मैं जानता हूँ मेरा दिलो दिमाग क्या है, वो पैसे मेरे पास रहेंगे ना सर तो इधर उधर हो जाएंगे, मुझे ये काम करना है सर, आपके जुड़ना है, मैं अभी 50,000 रुपए आपके खाते में सर डाल रहा हूँ। ठीक है। इस बंदे का किसी दूसरे अपलाइन के माध्यम से पैसा फंसा हुआ था, ये इन्होंने अभी जिक्र किया। बट देखो पर्सन टू पर्सन जो विश्वास होता है ना टीम में, जो आपका एक बिलीव लेवल होता है, इस बंदे ने, मैं 2 बार इसको मना किया, बस इस बंदे ने फिर भी जो है, इन्होंने बोला नहीं सर मैं 50,000 रुपए आपके खाते में डालता हूँ और फिर मैं लोन के लिए और ट्राई करता हूँ सर कैसे भी करके होगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर इन्होंने 50,000 रुपए मुझे याद है कि मेरे खाते में डाला, और बाद में फिर जो है व्यवस्था तुरंत करी, लोन के लिए भिड़ गया उस दिन से, और तुरंत कुछ समय के बाद इन्होंने लोन वगैरह करके तुरंत 1,55 पुराया और भेजा कि सर आप ये सर मेरा पेमेंट है, आप सर ये मशीन लगा दी। इसने एक बार ये नहीं पूछा कि सर मेरी मशीन कहाँ पर लगा रहे हैं, क्या चैनू, मुझे जहां तक याद है तेनू जी। ने एक बार नहीं पूछा किसके नीचे लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सर बोले ये मेरा पेमेंट है, ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है सर, ये आपने जो बोला था ये मैं करके दिया। आप समझिए, किसी आदमी का जब विश्वास आपके प्रति ये होता है तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उस आदमी को
उस आदमी को उसके मुकाम तक पहुंचाना, ये एक लीडर की जिम्मेदारी। लीडरशिप इज नॉट अबाउट पावर। लीडरशिप पावर नहीं देता है। लीडरशिप इज अबाउट जो है वो लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। बात समझिएगा, ठीक है ना। जब ऐसे लोगों का विश्वास आपके प्रति होता है, तो तय उसी दिन हो गया था कि चैनूराम मरकाम के आगे 6 से लिखाएगा, 6 से 2-3 लिखाएगा। मैं जब बार बार बात करता हूं ना कि मैच जो है एक हाईलाइट होता है और एक होता है लाइव मैच, तो जो हाईलाइट देख रहा है उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि उसको पहले से रिजल्ट पता है। पता है। हम लोग हाईलाइट वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोगों को रिजल्ट उससे 4 साल पहले भी पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है। आज जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हमको पता था रिजल्ट। जैसे आज हम आप लोगों के बारे में कह रहे हैं कि आप 6 हो जाएंगे, तो आपको लग रहा है अरे सर कैसे। अभी आपको चैनू मरकाम की हिस्ट्री सुन करके, चैनू मरकाम के इतिहास का ये 10% है। जिस दिन आप इनके पूरी बातों को सुनेंगे, जब भी आरटीपी एलडीपी होगा, उसमें जब भी बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे होंगे, उसमें सेशन रहेगा, आप उसमें सुनेंगे लीडर्स को, तो आपको जर्नी एक एक लीडर की बात समझ में आएगी। अगर आज नमाज अहमद है, आज प्रमोद दुबे, माधवी दुबे अगर इस पोजीशन पर है, आज अगर कल आपने सौरभ रोहिल्ला को सुना, अभी शुभम बरड़िया की कहानी बन रही है, ये लोग जो है ना, ये संघर्ष के आग में तपते हुए आए हैं। आज जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है ना कि आज 4 लोग नमाज सर कर रहे हैं, ये शुरू में नमाज सर करने वाले नहीं थे। तो ये जो पहले वाले लोग थे ना, ये इन्होंने जो है बहुत संघर्ष झेला है। बहुत संघर्ष झेलने के बाद ये लोग जो है यहाँ तक पहुंचे हैं। इसीलिए हमको ये सब बातें समझनी होगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के चीजें हमको ये समझनी है कि जो आदमी संघर्ष के दामन को छोड़ेगा। अभी सुनो, वाईके प्रधान सर हमेशा क्या बोलते हैं? वाईके प्रधान सर हमेशा बोलते हैं संघर्ष जो है, संघर्ष झेलना है, संघर्ष झेलना है। भगवान राम उनको संघर्ष मिला, भगवान कृष्ण उनको संघर्ष मिला, किनको संघर्ष नहीं मिला? हम भी यहाँ संघर्ष में ही तब करके आगे बढ़ेंगे। ये चैनूराम मरकाम सर थे, जिन्होंने अपनी बातों को सादगी से रखा, आपने समझा सुना चीजों को। आज चैनू मरकाम जी कितनी मशीनें हो गई अपने नीचे? सर लगभग 250 के आसपास है। 250 मशीनें। ढाई जी सौ जी। आरओ नहीं होंगे इनके गांव में? आरओ के बारे में नहीं जान रहे सर, कांगन वाटर के बारे में लोग जानते हैं। जी जी जी। कितनी बड़ी बात है, आप समझो। लोग आरओ मशीन मतलब क्या, वहां जैसे हमारे यहाँ पानी की मशीन मतलब आरओ, इनके गांव में पानी की मशीन मतलब कैंगन वाटर। वो बोलते हैं आरओ क्या होता है? बोले हाँ। कोई लोग पूछते हैं ना आपके घर में आरओ लगा है, ये बोलते हैं हाँ लगा है, जाके दिखाते हैं तो कैंगन मशीन दिखाते हैं। आप समझो कितनी बड़ी बात है। ये चीजें हैं जहां प्री फिल्टर लोगों को नहीं पता था। दूसरी एक बहुत गहरी बात जो इनके बिजनेस, इनके बातों से समझने को आया, 9,000 रुपए की नौकरी से शुरू किए थे। तो जितने भी लोग यहाँ पर आज के डेट में हो जिनका नौकरी 8,000 9,000 ये सब से स्टार्ट हुआ है, या अभी सैलरी उतनी है, आप समझो आप आने वाला नेक्स्ट 6 से 2-3 ये सब बनने की क्षमता आपके अंदर है, क्योंकि आपकी कहानी लिखी जा रही। क्लियर है? ये सारी चीजें हैं, तो ये बातें थी। और योद्धा जो हमने सीरीज चालू की है, यूं ही कोई योद्धा नहीं बन जाता है। वो कहीं ना कहीं आग में तपा है, कहीं ना कहीं उसने ना सुनी है, उसके बाद भी वो बंदा टिका है। गिरना, गिरने में कोई परेशानी नहीं है, और गिर करके वहीं पर लेट जाना कि अब मेरे से नहीं होगा। कई दफा ऐसा हुआ, सिख से बनने के बाद भी चैनू के लाइफ में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई कि चलो भाई नहीं हो रहा है अभी सर, क्या करूं कैसे करूं। फिर बंदे ने बात की, फिर बाउंस बैक किया, अपलाइन ने जो बातें बताई उसको सुना समझा, भिड़े लगे रहे। आज देखो ये शख्स कहाँ है। और हजारों लाखों लोगों को ये बंदा प्रेरित कर रहा है, आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगा। जो भी बातें चैनू मरकाम ने आज बताई, बहुत दिल से बताई। मैं तो फ्लैशबैक में चला गया था चैनू, जब आप बातें कर रहे थे अपने उस समय स्टार्टिंग से। मैं आपके गांव को देख रहा था, मैं आपके गांव पहुंच गया था, मुझे ये सारी बातें मतलब विजुलाइज हो रही थी, पहले का क्या संघर्ष था, कहाँ से हम लोगों ने जर्नी शुरू की थी, क्या क्या झेला था। तो ये सारी चीजें हैं। आज जो बड़े लोग दिखते हैं ना, एक मदर टेरेसा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इस सागर में मैं एक पानी की एक बूंद की तरह हूं। इस सागर में मैं पानी की एक बूंद की तरह हूं। अगर मैं न रहूंगी तो सागर में एक बूंद की कमी होगी। तो इस कैंगन रूपी सागर में चैनूराम मरकाम उसी बूंद की तरह है। अगर चैनूराम मरकाम नहीं रहेगा तो उसे एक बूंद की कमी होगी। और अमेजिंग अमेजिंग सेशन चैनू सर, सैल्यूट टू यू।
बहुत बेहतरीन बातें कही आपने। जो बातें कही वो दिल से है, वो किताबी बातें नहीं है। ये योद्धा सीरीज जो चल रहा है, ये योद्धा सीरीज आप ऐसे ही लोगों को सुनेंगे, जानेंगे। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल हैंड रेज करें आज चैनू मरकाम सर के बारे में, जो आज का प्रोग्राम है उसको लेके जो फीडबैक देना चाह रहे हो। बिल्कुल हैंड रेज करें कि आज का प्रोग्राम, आज की जो बातें हैं, दिल से दिल तक की जो बातें हैं, आपको कैसी लगी सुनने को। फटाफट अपना हैंड रेज करें और बताएं बिल्कुल। जी। तो सबसे पहले हमारे राकेश जायसवाल जी हैं। जी जायसवाल साहब। सर मैं ना कंट्रोल नहीं कर पाया हैंड रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज ना मैं टेनू सर का हर एक शब्द को ना एक प्रेरणा स्वरूप लिया सर, कि उनकी स्टोरी सुन के, जो उनका बचपन जब 5 साल का जो था, 6 साल का, वहां से लेके आज तक का जो सुना है सर, तो ऐसा लग रहा है अभी बैग लेके निकल जाऊं मार्केट में। यस। मतलब यस। जहाँ आरओ नहीं जानते वहाँ कैलियन जानते, बहुत बड़ी बात। और सर, सिक्स से, वो उस गांव का नाम सिक्स से ही होना चाहिए। और टेनू सर को सही। सादर प्रणाम करता हूँ, दिल से कर रहा हूँ सर। और उनकी बहुत सारी चीजों को ना मैं अपने से कनेक्ट किया, जैसे कि सर जब निराश होते हैं तो आईने के सामने खड़े होते हैं, बोले उन्होंने। तो बड़ी बात। मैं सर कभी कभी ना, मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ कहीं से निराशा हाथ आती है, तो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को समझाता हूँ कि कोई बात हम्म। नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। तो बहुत सारी चीजें ना सर से कनेक्ट किया मैंने, कि जैसे मैंने, जब श्रीवास्तव सर मेरे को डेमो दिखाए थे, और मैंने सोचा था कि यार श्रीवास्तव जी को रायपुर से कितने बार बुलाऊंगा मैं, छिंदवाड़ा 500 किलोमीटर दूर। तो मैं अपनी भांजियों को डेमो देता था जबरदस्ती बुला बुला के। 4 4 बार डेमो दिया, वो बोलती मामा हो गया ना, हम लोग पूरा सीख गए। तो ये सर से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं बहुत सारी चीजें। और ऐसा लग रहा है कि मैं भी संभवतः बहुत कुछ कर पाऊंगा, आप लोग का बहुत साथ बहुत रहेगा थैंक यू। तो। सारे लोग आज के जो प्रोग्राम में बैठे हैं, फटाफट टाइप करिए चैनू सर का सेशन आज कैसा लगा। फिर से एक बार चैनू सर को हम लोग धन्यवाद देंगे। फटाफट टाइप करिए। और साथ ही साथ हम नेक्स्ट जो है फीडबैक के लिए लेते हैं, माधवी मैडम है अपने सर साथ में। नवाज सर को भी सुनना चाहेंगे सर एक बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नवाज सर को भी चुनेंगे, सुनेंगे। तो जी सर। एक एक करके हम आते थैंक हैं। यू सर। माधवी मैडम। अ, जी। आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही। क्या रही सर मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल क्लियर है मैम। एक्चुअल में सर अभी चैनू सर ने जो बताया उसमें एक चीज मेरे को याद है। जब मैं उनका एवी बना रही थी उनके वीडियोस के लिए, उन्होंने मुझे फोटोज भेजे थे जब आपने उनके, तो मैंने उनके डेमो के फोटोज देखे थे। मैं शेयर करना चाहूंगी उस चीज को कि कई ऐसे डेमो थे जहां पे लोग कुर्सियां बैठे थे और चैनू सर जमीन में बैठ के दिखा रहे थे। मतलब हम्म। एक बोलते हैं, मुझे मुझे बहुत टच की थी वो फोटो, मेरे पास अभी भी है वो, मैंने उनकी फोटो संभाल के रखी है। कि मतलब लोग जैसे नहीं होते गांव में सेठ वगैरह होते हैं, वो मस्त कुर्सी में आराम से तन के बैठे हुए हैं, और चैनू सर अपना पूरा डेमो जमीन पे खोल के, और जमीन पे मस्त वो तो डाउन टू अर्थ पर्सन जो होते हैं, मस्त जमीन पे पालती मार के बैठ गए हैं, अपना वहां डेमो दिखा रहे हैं। एक डेमो मैंने देखा कि मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि चैनू सर उन लोगों को डेमो कैसे समझाते होंगे। वो एकदम मतलब एकदम नॉर्मल लोग जिनको शायद इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आता होगा, एक शब्द जिनको समझ में नहीं आता होगा डेमो का, क्या एल्कलाइन बिल्कुल। होता है, क्या माइक्रो क्लस्टर होता है, उनको कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से। उनको जो अनुसार डेमो दिखा रहे थे, एकदम सीधे साधे लोग वो, मतलब वो खुद भी बहुत देख के समझ में आता है सर कितना एजुकेशन होगा उन लोग को जिनको वो डेमो दिखा रहे हैं। बट लिटरली सही। मैंने जब मैंने और मतलब मेरे हस्बैंड ने जब फोटो देखी थी उनकी एक साथ में, तो मैंने उनको भी वो फोटो दिखाई थी। तो वो बोलते हैं यार कि मतलब ना, मैं मुझे नहीं पता कौन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, लेकिन ये जो पर्सन है ना ये बनना डिजर्व करते हैं। मतलब ये कितना आगे जाएंगे वो नहीं पता, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जगह है जो डिजर्व ये करते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रगल उस लेवल का है। तो मैं जब भी चैनू सर को सुनती हूँ, या जब भी वो मेरे सामने आते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत सीनियर हैं, हमारे बहुत मतलब सीनियर्स में आते हैं वो। हम तो मतलब उनकी मेरे ख्याल से शायद 10वीं 11वीं जनरेशन में जुड़ते होंगे हम उनकी। बट एकदम डाउन टू अर्थ, उनको किसी तरह से उनको ईगो में बात करते हुए नहीं सुना, जब भी मिलते हैं सामने से हाथ जोड़ के मिलते हैं। तो ये एक उनकी खूबी है सर, मुझे लगता है यही एक खूबी है जो ना उनको कंटिन्यू प्रोग्रेस दे रही है।
तो सैल्यूट है चैनू सही। सर आपको। और आपकी स्टोरी थैंक यू मैंने मेरे मैडम। ख्याल से दूसरी बार सुनी है, और हर बार मेरे को वो बहुत टचली लगती है। हर बार मैं, जैसे आप बोलते हैं ना, थोड़ा सा नम हो जाती है मेरी खुद की आंखें, थोड़ी सी नम हो जाती है आपकी स्टोरी को लेकर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सन इतना भी स्ट्रगल कर सकता था। तो सही है। सैल्यूट है आपको। और मैं लिटरली भगवान से प्रे करूंगी कि आप जल्द से जल्द डैश 3 बने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। ये ड्रीम टीम जो हम लोग फैमिली बोलते हैं ना, ये है फैमिली जो एक दूसरे के प्रति इतना आभार, इतना प्यार, इतना स्नेह सबके पास है। इसी कड़ी में हम नेक्स्ट सुनते हैं चैनू सर की पुरानी अपलाइन, जो अभी भी अपलाइन है, माननीय मिस नेहा साहू 62 है। और नेहा साहू, इनके बारे में बहुत बातें जब भी कभी होगी तो नेहा साहू बहुत सारी बातें इनके बारे में रख सकते हैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ अभी चैनू सर को, उससे बहुत ज्यादा नेहा मैडम जो है बहुत पहले से इनको जानती है। तो नेहा सर, नेहा मैम क्या फीडबैक है आपके, प्लीज बताइए। टीवी टावर। हाँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। श्री राम गुड नगर इवनिंग वही मैडम। टीवी टावर के आगे तो जाते होंगे ना। हेलो। समाधि गुड नहीं इवनिंग आता, मैडम। शंकर नगर आता। जी बोलिए हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए मैम। जी बोलिए। सैल्यूट टू यू चैनू सर। मैं आपको 10-12 साल से जान रही हूँ, और इस 12 सालों में मैंने आपका पूरा संघर्ष देखा है। आप कैसे पहली कंपनी में भी कैसे आप काम करते थे, किस तरीके से काम करते थे, आपके मतलब फैमिली बैकग्राउंड है आपका, आपकी लाइफ कैसी है, आपका गांव कैसा है, सारा चीज मैं अपनी आंखों से देखी हूँ। और वहाँ आपके गांव में मैं रह भी चुकी हूँ, हमेशा जाती थी मीटिंग्स लेने के लिए, तो आपको देखती थी। मैं चैनू सर के अंदर एक चीज देखी हूँ कि कभी भी कोई भी चीज बोलो ना, तो उनके मुंह से कभी नहीं 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 निकलेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, कुछ भी बोलो, जी सर, जी मैडम, यस मैडम, जी सर, यस सर। यानी कि अपलाइन जो बोल रहा है उसको एकदम 100% फॉलो करते थे, कोई भी बात हो। और वो ऐसे जगह से हैं, मैं रियली बता रही हूँ, मैं उनके गांव में सारे लोगों को देखी हूँ कि पैर में मतलब चप्पल भी बहुत कम लोग पहनते हैं, ऐसे मतलब एकदम आबूझमाड़ एरिया है। उस एरिया से, उस गांव से चैनू सर आज 6 लेवल पर पहुंच चुके हैं, 6 रैंक हासिल कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। मैं क्या बोलूं, जब चैनू सर अपना जर्नी बता रहे थे तो मैं भी उस दौर को याद कर रही थी, और मेरे आंखों से भी आंसू आ रहे थे कि वाकई में कैसे चैनू सर यहाँ तक पहुंचे हैं। और डाउन टू अर्थ एकदम, जब भी मिलेंगे एकदम मतलब रिलेट होके सबसे बात करेंगे, और इतनी शालीनता के साथ में अपना सारा बात रखे आज। वो तो जो देखे हैं वो तो समझ सकते हैं, वो इतनी आसान नहीं, जो आज वो इतनी आसानी से अपनी जर्नी बता दिए, वो इतनी आसान नहीं थी ना है। आज भी उनके गांव में अभी बहुत संघर्ष है, उनको बहुत संघर्ष करके अभी और आगे चलना है। अभी भी उनके रास्ते आसान नहीं है। तो ऑल द बेस्ट चैनू सर, 6 से थैंक यू 2-3 के लिए आपको बहुत जल्दी से मैडम। जल्दी आप वो रैंक हासिल आप करें। आप लोगों ने भी मुझे जो है एक डायरेक्ट सेलिंग में लाया मैडम। आप लोग मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, आप लोगों से ही मैं हमेशा सीखता हूँ। दिल से आप सभी का मेरा थैंक यू। हम लोग भी प्राउड फील करते हैं कि आपके जैसे डाउन लाइन है हमारे पास। थैंक यू मैडम। ठीक, ओके। ओके सर। थैंक यू। नेक्स्ट जो है चंद्रहास पॉल जी। हाँ जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ नमस्कार सर। सर सलूट है इस सर को सर, जो सर आप आवाज आ रही है क्या? जी जी क्लियर है, सर। क्लियर है, बताइए। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही। हाँ सर, सलूट है सर को, जो इतना स्ट्रगल करने के बाद भी, इतनी मुश्किल आने के बाद भी यहाँ तक पहुंचे सर। सर हम आपको -3 देखना चाहते हैं जल्द से जल्द, और हम लोग भी आपके पीछे पीछे आ ही रहे हैं सर। अभी जस्ट चालू किया है, आपसे प्रेरणा मिलती रहेगी सर ऐसे ही। और प्रशांत सर जी तो लगे रहे हैं मेरे साथ, बार बार मेरे को पुश कर रहे हैं। सर को भी सलूट है, जो मेरे जैसे आदमी को भी लेके उठा के लेके चल रहे हैं सर। ऐसे लीडर के साथ रहेंगे सर, ऐसे गुरु के साथ रहेंगे तो हम लोग भी सर आपके पीछे आ रहे हैं। और सर सलूट है सर। मैं जैसे जैसे बिल्कुल सर सर। ने बोला ना सर, डेमो नहीं होता तो बच्चों को दिखाते हैं। मेरे बच्चे खुद बोलने लगे, पापा अभी तो ये ब्लू हो जाएगा, आप जैसे डालोगे ब्लू हो जाएगा। मेरे बच्चों को डेमो याद हो गया सर। बच्चे बोलते हैं बिल्कुल अभी हल्दी डालोगे तो इसका रेड हो जाएगा।